बैसाखी के इस पावन पर्व पर आप सभी ख़वातीन व हज़रात के सामने इसलिए आया हूँ। मैंने बचपन से ट्रांसलेशन करके ही सही बहुत सारी पोथियाँ, बहुत सारी जो जन्म सखियाँ हैं गुरु नानक देव जी की और जपजी साहब वगैरह जो हैं, ये इनका थोड़ा सा स्टडी किया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा। हमारे कुरान में लिखा है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, यानी ईश्वर जो है या अकाल पुरख कहिए या खुदा कहिए, वो तमाम आसमानों और जमीनों का नूर है। और इसी को गुरु नानक देव जी ने अपने अल्फाज में यूं कहा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजे कौन पले कौन मंदे। जो भी तमाम दुनिया के मज़ाहिब हैं, वो सब एक पेरिनियल फिलॉसफी की तरफ हमें सब रागिब करते हैं। वो ये है कि सबका ईश्वर, सबका मालिक एक है। अब हमको धर्मों के नाम पर या कल्चरल डिनोमिनेशंस के नाम पर जो हम बटे हुए हैं, लेकिन जो सिद्ध महात्म होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो खुदा के अच्छे बंदे होते हैं, इनमें ये भेदभाव नहीं होता। आप देखेंगे 1588 में श्री हरमंदिर साहब की नींव रखने के लिए गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मुसलमान सूफी संत मियां मीर साहब को उसकी नींव रखने के लिए, उसका फाउंडेशन स्टोन डालने के लिए आमंत्रित किया, इनवाइट किया। और मैं यहाँ पर सिर्फ ये एक बात कहते हुए आपसे रुखसत लेता हूँ। मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से, खानकाए हैदरी की तरफ से एक ऐसा इदारा है where we want interfaith as well as interfaith dialogue, so that we must understand each other। हम एक दूसरे को समझे और ये बात समझे, जैसे कि उपनिषदा में एक जगह लिखा है, चंदोगी उपनिषदा में तत्तवम असि, मुझे आखिर में ये बात पता चली कि हम सब एक हैं। और इसी तरीके से जो गुरु नानक ने पंजाब की धरती में एक मोहब्बत का जमजमा गाया, जिसके मुताबिक अल्लामा इकबाल ने कहा है, नानक ने जिस जमीन में वहदत का गीत गाया, चिश्ती ने जिस जमीन में पैगाम हक सुनाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। और वो प्रीत का पैगाम क्या था जो पंजाब के सूफी संत आज भी गाते हैं? वो ये है, गुरु नानक संत फकीर, हिंदू का गुरु मुस्लिम का पीर। और हमें चाहिए कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। बैसाखी का ये पावन पर्व दरअसल किसानों के फसल की कटाई का एक ये खुशी है। This is the festival for celebrating the toil of the agrarian community। और इसमें एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ये है कि जिस तरीके से एक किसान जमीन में बीज बोता है, फिर अपने फसल को सेलिब्रेट करता है, इसी तरीके से एक साधक, इसी तरीके से एक फकीर अपने दिल में खुदा की मोहब्बत का बीज बोता है और हर एतबार से हर जगह खुदाई नूर को काश तोड़ कल्टिवेट करता है। अगर हमने ये सेवा भाव का, हमने ये सद्भावना का, हमने ये भाईचारे का अंसर जो कश्मीर में खासकर मैं कहूँगा सदियों से मौजूद है। हमारे शेख नूरुद्दीन, जिनको कश्मीरी लोग मुंदरिशी भी कहते हैं, वो कहते हैं एक्सी मोलिस माजी हिंदन, हिंदन क्यों मुस्लिमन, क्या जिथो तक दुईत न्याय, कर बंदन तोश खुदाई। So we are all one as regards humanity।
اور ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو سمجھے، ایک دوسرے کے کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف ڈینومینیشنل پریسٹہڈ کا طریقہ ہے کہ لوگوں کو بانٹتے ہیں، لیکن جو گرو نانک جیسے آپ کئی شخصیات ہیں، میاں میر جیسے آپ کئی شخصیات ہیں، بھگت کبیر جیسے آپ کئی شخصیات ہیں، اور جن کا بھی قربانی میں جن کا کلام ہے، انہوں نے مذہبوں سے بلند تر ہو کر کے ایک وحدت کا گیت گایا ہے۔ اور اسی وحدت کی دعوت گرو نانک نے بھی انسانیت کو دی، اسی وحدت کی دعوت ہمارے محمد صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمام انسانیت کو دی۔ باقی مسا رنگل جیسے انسان اور گرو نانک دیو جی جیسے بھی انسان ہر مذہب میں ہوتے ہیں، اس جیسے بھی ہوتے ہیں، اس جیسے بھی ہوتے ہیں، یزید جیسے بھی ہوتے ہیں، حسین جیسے بھی ہوتے ہیں، ہر مذہب میں برے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں۔ چاہیے کہ آج کے دور میں ہم سب جو ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، so that this world becomes a better dwelling place for humanity۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں آپ کا بہت آباری ہوں، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ 2-3 منٹ دیے۔ میں تمام سکھ کمیونٹی کو اپنی طرف سے اور اپنی خانقاہ کی طرف سے بیساکھی کی شبھ کامنائیں ویکت کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔